मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राह में आप सभी का स्वागत है। आज इंसान धन दौलत के पीछे इतना तेज दौड़ रहा है कि वह असली धन जो आत्मा का धन है उसे भूल चुका है। आज ज़्यादातर मनुष्य के पास सारी सुख सुविधाएं ऐशो आराम है, पर उनके जीवन में एक परम शांति जो अपने स्वयं का आत्मा का स्वभाव है वह दौलत वह खो चुका है। और उस परम शांति जो आत्मा की दौलत है वह उसके पास होते हुए भी वह उससे अनजान है और सदा अतृप्त रहता है। हर मनुष्यों का एक स्वयं का अनुभव है कि कितने ही सुख आ जाए, कितनी ही मन की कामनाएं पूर्ति हो जाए, पर फिर भी एक अतृप्ति सी सदा बनी रहती है मन में। वह तृप्ति यही परम शांति के लिए है कि वह अपने आत्म स्वभाव को उपलब्ध हो और अपने आत्म स्थिति में स्थिर हो, तभी उसे वह परम शांति मिलती है। और 99% इंसान इस ज़मीन से वह परम शांति पाए ही विदा हो जाते हैं। वह इस परम शांति को नहीं पा पाते हैं क्योंकि उनके जीवन की जो दिशा है वह संसार मुखी है। अगर वह दिशा बदल जाए और अपने आत्ममुखी हो जाए तो उसे वह बहुत ही सहज रूप से वह परम शांति मिल सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई मनुष्य अपने विचार के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ों का अगर त्याग कर दे, सिर्फ मानसिक त्याग कर दे, तो भी उसे वह शांति धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। आज मनुष्य क्या चाहता है? तो वह जो भी वस्तु, चीज़, धन दौलत जिसकी भी कामना करता है वह सब नाशवान है और वह एक दिन ऐसे भी छूट ही जाएगी। पर मनुष्य जो छूट रहा है उसे ही अगर मन से त्याग दे, जो नाशवान है उसकी चाह त्याग दे भीतर से, तो उसे थोड़ी शांति मिलनी शुरुआत हो जाती है। मनुष्य जो मन की कामना और चाहत करता है उसी में सारे दुख समाये हैं और अशांति समाई है। ऐसी क्या वस्तु है जो वह पाके परम तृप्त, परम आनंदित हो जाए? तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है संसार में, क्योंकि वह स्वयं ही वह है जो परम आनंद स्वरूप है, परम शांत स्वरूप है, और वही आत्म तत्व है और वह स्वयं ही वही है। पर वह अगर संसार में कुछ वस्तु और तमन्ना, धन दौलत की चाह करता है तो वह अपने से विमुख होता है। बाहर की सारी कामनाओं, तमन्नाओं को अगर छोड़ दिया जाए, जितनी भी चाहना है सब त्याग दिया जाए भीतर से, तो उसे आत्म स्वभाव की उपलब्धि होने लगेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, नाशवान की इच्छा मत बनाइए और अपने जीवन को निष्काम भाव से
कोई भी चाह के बगैर अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन कीजिए। जब मनुष्य निष्काम भाव से कोई भी कर्म करता है तो वह उसे आत्ममुखी ही बनाती है। दूसरों की सेवा उसके शाश्वत जीवन की उपलब्धि के लिए लाभकारी हो जाती है। तो सबसे जो मूल है वह मन की इच्छा है। मन की जो इच्छा संसार के प्रति है वही सबसे मूल बंधन है। और यह हमारे सभी लोगों का अनुभव है, पर मन कभी स्वयं का स्वाध्याय नहीं करता कि हर इंसान जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत अपने जीवन को देखे तो उसे दिखाई देगा कि यहाँ न जाने कितनी कामना तमन्ना की, बहुत सारी पूरी भी हो गई और बहुत सारी अधूरी भी रह गई। जो अधूरी रह गई उनका दुख सदा नहीं रहा, और जो चाहत पूरी हो गई, जो वस्तुओं की कामना थी हमें वह मिल भी गई, तो उन वस्तुओं का सुख भी क्षण मात्र के लिए हमें प्रतीत हुआ और वह भी नहीं रहा। तो यह इसी बोध पे, इसी अनुभव पे अगर मनुष्य अपने विवेक दृष्टि को बढ़ाए और भीतर से जो बिछड़ रहा है यह संसार प्रतिपल बदल रहा है, उसे पकड़ने की, उसे चाहने की जो चाहत है वह त्याग दे। यहाँ धन दौलत ऐश्वर्य बंधन नहीं है, पर धन दौलत ऐश्वर्य की जो कामना है, जो चाहत है मन में, वह बंधन है। इस संसार में ऐसे जीना चाहिए हर मनुष्य को जैसे कीचड़ में कमल होता है, रहता कीचड़ में है पर उस कीचड़ से ऊपर बने रहता है, अपनी स्थिति को ऊपर बनाए रखता है। तो हर मनुष्य को भी संसार में ऐसे ही जीना चाहिए कि वह यह संसार में रहे, परिवार को प्रेम करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, पर किसी भी सुख दुख और मैं और मेरा से बंधे नहीं। वह भीतर अपने आप में देखे कि यह जो मैं बन के आया है यह परमात्मा का अंश है, यानी परमात्मा ही है, और जो इस मैं का मेरा है, यह परिवार, यह संसार, यह भी उसी सत्य का अंश है, उस असीम सत्ता का अंश है। तो यह भी मेरा नहीं है, यह भी परमपिता परमात्मा का ही है। और जब यह भाव हो जाता है कि जब मेरा कुछ भी नहीं रहता है, तो सबसे मूल बंधन जो है मोह का, वह मोह बंधन समाप्त हो जाता है और एक उसके जीवन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। और इसमें परमानंद की शुरुआत हो जाती है उनके जीवन में। आप अपने आप में गौर करिए, अपने आप को देखिए। जो यह शरीर था बचपन में वह आज नहीं है, यह शरीर बदल गया है, और जो मन की चाहतें थी, कामनाएं तमन्नाएं थी, वह भी बचपन की तरह अब नहीं है, यह भी बदल गई है। शरीर बदल गया है, मन भी बदल गया है, मन की चाहत तमन्नाएं बदल गई है। पहले इस मन के सुख और दुख अलग थे, और आज इस मन ने और नए सुख और दुखों का निर्माण कर लिया है।
फिर यह मन जब बुढ़ापे के शरीर में आएगा तो उस समय भी यह जैसे आज संसार की चाहत में यह खोया है, धन दौलत के पीछे दौड़ रहा है, तो बुढ़ापे में भी वह फिर एक ऐसे बंधन से बंधता है जो सोने की है, जो उज्जवल बंधन है, उससे भी मुक्त हो जाए, यह देख ले। तो यह तो यात्रा है मेरे प्यारे मित्रों, जो स्वयं के भीतर की यात्रा चलने से ही यह हमें अनुभूति होती है। अपने आप के जीवन का स्वाध्याय करने से ही हमें अनुभव होता है, और जब हम इसे अनुभव कर लेते हैं तो जो स्वतः सिद्ध है, सदा है, सनातन है, जो चैतन्य है, सत्य है, उसका हमें बोध हो जाता है। और हम जानते हैं तब कि यह सत्य चैतन्य हम स्वयं हैं। और उस बोध के बाद फिर इंसान सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके आत्मा की मुक्ति हो जाती है, उसके आत्मा का उद्धार हो जाता है। यह माने हुए भ्रम है, यह बंधन। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, पर मनुष्य इस भ्रम को सिर्फ जान ले। जैसे ही वह जानता है यह मैं और मेरा सिर्फ भ्रम है, और वही सनातन सत्य सदा था, सदा है और सदा रहेगा, और इसी में वह इंसान परम गति को उपलब्ध हो जाता है। परम उपलब्धि जिसे आत्मज्ञान या बुद्धत्व की उपलब्धि कहते हैं, और वह उसका अपने आत्मा में स्थिरता बन जाती है और वह परम शांति को उपलब्ध होता है। और यही मूल धन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी धन के पीछे अपने जीवन की ऊर्जा लगाइए। अपने जो आज हम संसार मुखी होके चल रहे हैं, हमारा मन संसार की तरफ है, वह आत्मा की तरफ हो जाए। माया तो सिर्फ परछाई है इसी मन की, मूल तो ये इस मन में ही सारा संसार समाया है। सिर्फ आप अपने मन को या भगवत भक्ति में विलीन कर दीजिए, या आत्म ध्यान में इस मन को शून्य कर दीजिए, तो जो सदा था, सनातन था और सदा प्रकट था, सिर्फ इस मन रूपी बादल से आच्छादित था, वह प्रकट हो जाएगा। और जब वह सत्य सनातन प्रकट हो जाएगा तो हम भी कह सकेंगे कि मैं नहीं हूँ और यह हरि है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये मैं एक भ्रम है, इसे देखना है, सिर्फ जानना है, और इसे जान लेने से ही यह भ्रम मिट जाता है। और किसी भी मित्रों को हमारा सहयोग चाहिए तो हमसे अवश्य संपर्क करें, हम यथासंभव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना, हर इंसान इस दुनिया के विकारों से परे उस परम चैतन्य स्वभाव को उपलब्ध हो और वह परम शांति पा सके। नमस्कार।